की जय। परमादरणीय बच्चों, अब हम अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रवेश हो रहे हैं। आज शनिवार और हमारा ये सातवां क्लास 7th नंबर क्लास है हमारा। तो सभी से आग्रह करता हूँ कि अब हम फ्रेश हो जाएं और हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को पता है कि अब हम इस कार्यक्रम को इस तरह से आनंद लेते हैं। अब सबको हम अपने आप को स्वागत करते हैं पहले पूरा हंसमुख चेहरा से। सब खुश है ना? सब आनंद मंगल में है ना? हाँ, बिल्कुल आनंद मंगल में रहना। चलिए, आज हम गुरुजी के साथ जा रहे हैं। अब गुरुजी क्या क्या बताते हैं, ठीक है? तो सब अपने ताली से थोड़ा ताली बजाइए, ताली बजाइए। स्वागत करिए अपने आप को, एकदम हंसमुख चेहरा। हाँ, देखो कितना आनंद है। सब बच्चों से अनुरोध है, कृपया सब ताली बजाइए, ताली 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 ताली। हाँ, और अपने आप को एकदम शरीर को झटकाइए। हाँ, और ऊपर है, पूरा खींचिए, ऊपर पूरा शरीर को ऊपर खींचिए, पूरा खींचिए ऊपर। हाँ, फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको पूरा शरीर को ऐसा करिए, ऐसा पूरा दाएं तरफ, और पूरा बाएं तरफ। पूरा 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 पूरा। वाह, देखिए तो, कितना फ्रेश हुआ। और अब पूरा आप एक बार चेहरा में चावरे एक्सरसाइज करिए। हाँ, चावरे एक्सरसाइज, चावरे एक्सरसाइज। हाँ, देखना आप चावरे एक्सरसाइज, अपने पूरा चेहरा को बिल्कुल चावरे एक्सरसाइज। हाँ, ठीक है, मेरा चेहरा को देखिए। आप जितना अपने चेहरा को बिगाड़ सकते हैं आज ही बिगाड़िए। जितना बिगाड़ सकते हो। मुख पूरा खोल लिए, और पूरा खोल लिए। और मुख को पूरा बाएं तरफ टेढ़ा करिए। बाएं तरफ बिल्कुल एकदम पूरा। दाएं बाएं सब पूरा। ऊपर ऐसा करिए। एकदम गुस्सा में चेहरा दिखाइए, दिखाइए। और एकदम हंसमुख चेहरा दिखाइए। हर प्रकार के चेहरा आप बना सकते हो। इसको बोलते हैं चावरे एक्सरसाइज। करो फटाफट। पूरा नाक को सिकोड़िए। पूरा घुमाइए। और फिर उसको हाथ से, और हाथ को पूरा ऐसा रबिंग करिए पूरा। देखो हाथ गर्म हो ना, बस सेकिए अपने आँख को सेकिए। अब आप हंसेंगे। हाँ, बिल्कुल हंसेंगे, बिल्कुल एक आपस में। ताली बजाते हुए, ताली बजाते। देखो हमारा तो पेड़ ऊपर से, पेड़ भी हंस रहे हैं। देखो तो पेड़ कितना सुंदर हंस रहे हैं। वाह, खुला मंच, खुला आकाश में हंसे हंसे। और और ताली ताली ताली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ फ्रेश। अब थोड़ी देर कमर सीधी, कमर सीधी, बस गर्दन सीधा रखिए, बिल्कुल गर्दन सीधा। अब मैं मंगल सूक्ति में से गुरुवाणी उच्चारण करता हूँ। आप सब लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? गुरुवाणी, ये हमारा गुरुजी मंगलदास जी का एक व्रत है। गुरुजी मंगलदास जी का उनका एक जीवन में जिस तरह से गुरुजी का प्रभाव और स्वभाव को देख रहे हैं सूक्ति के द्वारा, कैसे गुरुजी ऐसे बने
उनकी वाणी से पता चलता है। उनका भाव को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। गुरुवाणी। गुरुवाणी। मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो। मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो। मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। धर्म में नुकसान होता है। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर एकमात्र परमात्मा का भय रखकर अपने आप को मिटाकर अपने आप को मिटाकर मान बढ़ाई त्याग कर मान बढ़ाई त्याग कर इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। देश सेवा व समाज सेवा के लिए देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। सेवा योग्य हो सकता है। पूज्य गुरु जी। पूज्य गुरु जी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, कृपया अब आप अपना अपना साधन को म्यूट रखिएगा। गुरुवाणी भी म्यूट रख करके ही रिपीट करना चाहिए। फिर भी ठीक है, आप कितने बच्चे तो इतने सब उन्होंने कंठस्थ कर चुके हैं गुरुवाणी, और सबका एक जोश रहता है कि हम पूरा उच्चारण करके माइकिंग करें। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब होगा, इसीलिए अब मैं आग्रह करता हूँ सभी बच्चों से, कृपया अपने अपने साधन को म्यूट रखें। और जब मैं कुछ बोलने के लिए कहता हूँ तो आप फटाफट अपना माइक ऑन करके अपनी बात को रख सकते हैं जब समय आएगा। ओके, तो आज हम अब सुक्ति में प्रवेश करते हैं और गुरुजी मंगलदास जी के जीवनी के ऊपर भी हम कुछ समय बाद, जब आप ये सुक्ति से थोड़ा प्रभावित हो जाएंगे, सुक्ति से आपको जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, तो स्वतः ही आपका हृदय बोलेगा कि हमें गुरु जी के जीवनी के विषय में जानना चाहते हैं। जब आपका प्यास बढ़ेगा, जब आपके अभिभावक से भी हमें कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा, तो फिर हम गुरु जी का जीवनी के ऊपर प्रकाश डालेंगे, जो उनकी साधना के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, तो हमें जीवन में बहुत प्रकाश मिलता है। सभी संतों महापुरुषों के जीवनी को जानना ज़रूरी है, और वो भी हम गुरुजी मंगलदास जी से धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। हमने सुक्ति नंबर 8 तक पहला हमने अध्ययन किया, चिंतन किया। 8वां में था जल का बोध सूख जाता है, ज़्यादा बूंदें हो तो बटुर कर समुद्र में जाती है। कितना प्रैक्टिकल बात है ना। हमारे घर के ही बगल में, घर में ही देखिए, आंगन में खड़े होकर के देखिए कि बरसात होती है, थोड़ा बहुत बरसात ज़मीन में ही सूख जाता है। लेकिन जब बरसात कंटिन्यू 2-4 घंटे जब आने लग जाते हैं, तो फिर देखना वो पानी थोड़ा थोड़ा करके इतना जलाशय बन जाता है और वो सागर तक पहुंच जाता है। ये हमारा आँखों देखिए हाल है। गुरु ने इस चीज़ को किस तरह से लिया, देखिए तो क्या बोलते हैं कि हम लोग भी सामूहिक प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के पास जा सकते हैं। तो ये सामूहिक प्रार्थना यानी एक टीम प्रेयर जो है, उससे हम बहुत सुदूर तक जा सकते हैं। हम उस प्रार्थना से परमात्मा तक जा सकते हैं। इसमें अब आप इस तरह से ये जो परमात्मा तक जा सकते हैं, हम अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल बात कहा था आपको कि सामूहिक प्रार्थना से, घर में हम सामूहिक प्रार्थना, सेवा पूजा तो करते ही हैं, करना ही चाहिए, और कर्म में भी हम सामूहिक प्रार्थना का अर्थ वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर हम यहाँ से जाएं तो हम सामूहिक प्रार्थना के द्वारा
परमात्मा के पास तक। सामूहिक कर्म द्वारा हम माता पिता के हृदय तक। पहला हम कम से कम इतना लक्ष्य बनाए बच्चों, हम घर में 2 भाई 2 बहन हैं, है ना, 2 भाई 2 बहन हैं हम तो, और माता पिता, तो घर का काम फटाफट हम मिल के करें। सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक कर्म, सामूहिक ज्ञान, जब हम आपस में छलफल करते हैं, जब हम आपस में मिलकर करते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसी से तो बच्चों, इसी से तो शुरू हुई बात कि हम एक व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है ना, और एक एक घर मिलकर के गांव बनता है, गांव मिलकर के शहर बनता है। तब जा कर के ऋषि कहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। और प्राण जी ने कहा सुख शीतल करूं संसार। प्राण जी बोलते हैं सुख शीतल करूं संसार। प्राण जी का संसार कितना बड़ा है, वो हम घर से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर घर में ही अगर हम, हमारा स्वभाव, उन्हें नेपाली में कहा होता है ना, उन्हें बिरुवा को चिल्लोपात, न उन्हें बिरुवा को खसरोपात बोलते हैं। जो पौधा होनहार होना है, फलदार होना है, तो उसको छोटे पौधे में उसका रंग दिखाई देता है। ऐसे ही हम घर में ही, दीदी उधर बर्तन साफ कर रही है और झाड़ू पोछा कर रही है, सब कर रहे, और बहन इधर पैर के ऊपर पैर लगा के बैठे, तो हमें तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन कोई गेस्ट आकर अगर देख लिया ना, तो उसी में हमको पढ़ लेते हैं कि ये जीवन में कुछ करके खाएंगे और ये दुनिया को, ये धरती का बोझ रहेंगे। ये वाली जो बात है, हम एकदम नज़दीक में से ये सूक्ति को जीवन, 8 नंबर श्लोक, जीवन में बूंद और समुद्र 2 चीज़ याद करें, इस सूक्ति में है, और सामूहिक प्रार्थना और परमात्मा प्राप्त करें। इसका मतलब गुरुजी ने इसी प्रसंग का दूसरा भी कहा है, मैंने आपको बताया भी होगा कि घर में 1-2 चना जब घर के अंदर रहता है तो आप झाड़ू लगाते, प्रैक्टिकल बात है, झाड़ू लगाते 1-2 चना जो है तो आप झाड़ू के साथ, तो कचरा के साथ बाहर फेंक देते हैं। लेकिन 8, 10, 15, 20, 25 चना जब वहाँ पर दिखाई देते तो आप, ये चना कहाँ से आया? तो फिर आप सब चना को उठा करके जो मूल, जहाँ रास है, जहाँ बोरी में चना पड़ा हो, वहाँ पर पहुँचाते। हुआ ना बात? तो हम 1, 2, 3 जो है गांव में, घर में, प्रार्थना में हम यहीं खो जाते हैं, हमें मज़ा भी नहीं आता है। तो जब टीम वर्क में जब हम करते हैं तो बस हम, अपने भी खुशी होती है और सबको खुशी, यही तो है खुशी होने का उपाय। हम जो आनंद, जो कर्म में कर्म करते हैं, आनंद की बात जो है, प्राण जी ने वहाँ सामूहिक प्रार्थना के शब्द से गुरु जी ने क्या कहा, टीम स्पिरिट की बात कही। आप अकेले फुटबॉल खेलोगे तो क्या मज़ा है, टीम के साथ मज़ा आता है। अकेले रास्ता में देखेंगे क्या मज़ा आएगा। स्कूल जाते समय तो थोड़ा 2, 4, 5 जने टीम में जाना जाते हैं, सब यही जगह है ना, जहाँ भी यही है ना। तो बस इस चीज़ को हम जीवन में आनंद के स्रोत में, माता पिता खुश होते हैं, हमारा अभिभावक खुश होते हैं, तब खुश होते हैं जब हम मिल करके काम करते हैं। घर में शुरू करो, इसी तरह से मिल करके गांव का रास्ता बनाते हैं, उसमें आनंद आता है। हर चीज़ इसमें आनंद हम ढूंढते हैं, हम खुशी, जीवन में खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हमें ये स्वभाव को डेवलप करना होगा घर से ही। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप कल से, आज से आप कर ही रहे हो, इस चीज़ को आप कर ही रहे, मुझे मालूम है। उसको और धीरे धीरे इतना विस्तार में जाना है। अब मज़े की बात है बच्चों कि कभी भी नॉर्मली हमारा क्या होता है ना, मैं ये काम करूं और माता पिता खुश हो जाएंगे और मुझे ये चीज़ देंगे, और या मेरा ये डिमांड रहेगा। उस डिमांड को पूरा करने के लिए, हम पहले से माता पिता को खुश करने के लिए कर्म करते हैं। स्वार्थ, वर्क फॉर वर्क सेक, लव फॉर लव सेक, ठीक है। आप आई लाइक और आई लव, आई लाइक और आई लव, 2 चीज़। आई लाइक फ्लावर एंड आई लव फ्लावर। आई लाइक वर्क और आई लव वर्क। इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान देना है। आई लाइक फ्लावर, तो इसका मतलब आप यू प्लक द फ्लावर।
आई लव द फ्लावर, यू वाटर द फ्लावर। आप जब प्लांट से, फूल से आप प्यार करते हैं तो आप उसको मल देते हैं, उसको आप उसको रक्षा करते हैं। ऐसे ही आप जब अपने कर्म को प्यार करते हैं तो कर्म बहुत होशियार से करते हैं। उसको वो ख़त्म करने के लिए आप दौड़ धूप नहीं करते हो, ख़त्म करने का है, लेकिन आप ऐसा प्यार करते हो कर्म से कि उसमें आपको तोड़ फोड़ न हो करके। अब जैसे रोटी भी बनानी है, जब आपको प्यार रहता है उस कर्म से तो आप उसको आटा को चालोगे, और आटा को जो जैसे गूंदना होता है, तो अगर आपको कर्म से आपको प्यार नहीं होता है तो बस रोटी बनाने से मतलब है, और उसमें कीड़े मकोड़े जो भी है आप करोगे नहीं। और बहुत गजब की बात यह है प्यारे भक्तजन या बच्चों, कि हम हर कर्म में ना परमात्मा को देखने का हिम्मत जाना चाहिए। नज़र अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो, चाहे इंसान बना के देखो। बोलते हैं ना, मैं ये कर्म कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, आज से ही शुरू करो। इसको आप कहीं लिखना दोखना कोई मतलब नहीं है, उसको आप कोई प्रमाण ढूंढिए मत, आपका प्रमाण अपने आप हो जाएगा। मैं जो भी कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। ऑल्दो आई हैव नॉट सीन, मैंने परमात्मा नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमात्मा के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। एक बार दो बच्चों का झगड़ा हुआ, एक बोलता है परमात्मा है, एक बोलता है परमात्मा नहीं। बहुत लंबा तक समय चला, लास्ट में डिसीजन क्या निकालें, तो परमात्मा है बोलने वालों ने ये कहा, तो एक काम करें मित्र, अब दोनों का हमारा झगड़ा तो जब बढ़ता जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है। दो में एक तो एक्सेप्ट करना ही होता है, या तो परमात्मा है बोलना है, तो परमात्मा नहीं है बोलना है। ठीक है, तो एक काम कर ले, मैंने भी देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ परमात्मा है, और तू नहीं परमात्मा लेकिन नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अब हमारा डिसीजन ऐसा निकालेंगे, हम जितना तक जब तक हमको नहीं मिले जो भी है, हम है बोल के ही चलें, परमात्मा है करके बोल के चलें। ठीक है, अगर लास्ट में परमात्मा नहीं है रिजल्ट में, तो अच्छा नहीं है बोलने से हो जाएगा, हम तो है बोल के आए थे, नहीं है करके नहीं है तो ठीक चलेगा। लेकिन अगर हम नहीं है करके चल लास्ट में है बोले तो है, अगर परमात्मा मिल गया तो बहुत शर्मिंदा होगा और बहुत नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए फ़ायदा है बोलने में फ़ायदा है, नहीं है बोलने में फ़ायदा नहीं है। कि नहीं है और लास्ट में है तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर है बोल के जाएँ पॉजिटिव थिंकिंग, अगर नहीं हो तो अच्छा नहीं था तो हम तो है बोल के आए थे, कुछ नुकसान नहीं। दोनों ने एग्रीमेंट किया। करने का मतलब हम जो भी कर्म करें परमात्मा के लिए करें, आखिर करना ही है, करना ही है ना। पेट के लिए करना होगा, सम्मान के लिए करना होगा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना होगा, कर्म तो करना ही है। बस करे तो परमात्मा के लिए करें, माता पिता के लिए करें, अपने स्वास्थ्य के लिए करें, इस हिसाब से हम करें, आलसी ना करें। इसको आपके उम्र अनुसार आई एम एड्रेसिंग तो 3 एजेस भाई बहनों को, कि हम जितना अपने से बनता है, अगर आपके घर गांव में है तो आप किचन गार्डन तैयार करिए, फुलवारी बनाइए, 1-2 घंटा आप अपने मस्ती से वो गांव में से जिन्हें अब अपने अगर गौ है घर में तो घास काट के गौ के दीजिए, उस छोटे बछड़ा के साथ बात करिए, गौ को आप जा कर के हिलाइए, उनको आप संभालिए, बात करिए गौ के साथ, कि आपके इतने आशीर्वाद मिलता है, इतना फ्रेशनेस होता है। अगर आप शहर में है तो आप शहर में है तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन कहीं ऐसा व्यवस्था करिए, माता पिता के साथ कहीं घूमने जाएं, और ऐसे जगह में जाएं जहां आपको कुछ सेवा करने का मौका मिले। अगर आपके बगल में मंदिर है तो आप ऐसा आदत बनाइए, उस मंदिर में जाके 7 दिन में 1 दिन मंदिर में साफ़ सफाई करने का आप आदत बनाइए। इससे क्या होता है, आपको धीरे धीरे अपने अंदर जो है सेवा भाव प्रकट होगा। इसमें शुरू में मन नहीं लगता, शर्म भी आती है, लेकिन आप एक दोस्त बनाइए, या अपने ही माता से बोलिए, अपने ही पिताजी से बोलिए कि पापा इस बार मंदिर जा कर के कुछ सेवा करें ना। ये भाव जब आप निकालेंगे, आपको आशीर्वाद इतना मिलेगा, इतने में हर कोई एवरीबॉडी वांट्स ब्लेसिंग, बस तरीका नहीं जानते। सबको आशीर्वाद चाहिए परमात्मा से, माता पिता से, लेकिन तरीका नहीं है। तरीका आशीर्वाद का यही है कि अपना समय जो है परमात्मा के लिए, अभिभावक के लिए, समाज के लिए देने के प्रयास करें। ये आप इस उम्र में मंत्रवत रखिए। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, हम लोग सामूहिक प्रार्थना से, प्रार्थना के द्वारा
परमात्मा के पास जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप चलते हैं हम सुक्ति नंबर 9 में। आपको होमवर्क दिया था मैंने, सुक्ति नंबर 9 और 10, ये 2 ही श्लोक, 2 ही सुक्ति, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं 9 में। और आज और कल हमारे बीच हमारा समय है इस वीक का, तो बहुत ही आनंद के साथ हम प्रवेश करते हैं। बच्चों, यहाँ जितने भी ज्ञान है ना, ये जितने भी ज्ञान है ना गुरु जी के ये जो सुक्ति में, आपको लगता होगा ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, मेरे से होगा, ऐसा सोचते होंगे कितने बच्चे आराम से कर पाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको एक दृष्टांत से आपको समझाता हूँ। 2 बच्चे थे, भाई भाई, एक 10 साल का था और एक 6 साल का था। दोनों खेलते 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 थोड़ा सुदूर चले गए और गांव में क्या था कि कुआं खोदा था और खेलते खेलते एक कुआं में गिर गया नीचे। तो जैसे ही कुआं में गिर गया, उसमें से 10 साल का बच्चा कुआं में गिर गया, बड़ा वाला कुआं में गिर गया। अब वो निकल सकता चिल्लाना। अब ऐसे खेलते खेलते गांव में कोई नहीं है, इधर उधर कोई नहीं है, किसको चिल्लाएं? इधर उधर चिल्लाए, रोया, अभी तक कुछ आवाज़ पहुंचने वाला नहीं। और भैया यहाँ पर निकलने में मुश्किल हो रहा है, अब निकलेगा नहीं। क्या किया जाए? बगल में देखा एक बाल्टी के साथ और एक रस्सी भी मिला, उसको उठा के ले आया, उठा के ले आया और उसने बाल्टी के साथ नीचे रस्सी फेंक दिया, ठीक है। और उसने रस्सी पकड़ा नीचे वालों ने, बड़ा भाई ने, और वो 6 साल के बच्चा ने रस्सी खींच के उसको बाहर निकाला। अब ये दोनों तो बच गए, मतलब हर गए। अब बोले तो मार खाएंगे। हल्ला हो गया। जैसे जैसे एक कैसे कैसे करते हुए, चोट वटक थोड़ा लगा था, भीगा हुआ था, पता चल ही गया कि ऐसा ऐसा हुआ। अब अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए। आकर के सबको पता चला कि बड़ा वाला लड़का गिर गया था, छोटा वाला निकाला। और लोगों ने दिमाग लगाया कैसे निकाला। अगर बड़ा छोटा नीचे चला जाता और बड़ा ऊपर खींच के निकालता तो ये संभव है। ये 10 साल का नीचे चला गया और छोटा 6 साल के ने कैसे निकाला। एक आश्चर्यचकित की बात हो गई। सब बोलने लगे कैसे निकाला तूने? निकाल के देखा, बोलता है कोई। अब बेचारा बोल तो रहा है कि मैंने निकाला। और एक सज्जन आ गए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ये छोटा नहीं, बड़ा का निकाला बोल रहा है कि कैसे निकाला। ये हम बोल रहे हैं कि निकाल कुछ करके दिखा, कैसे निकाला। तो सज्जन ने बोला ये बात सही बोल, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो सज्जन को लोगों ने पूछा कैसे? बस इसने निकाला, ये बात सही है, बस ये इसीलिए निकाल सका क्योंकि इसके पास वे लोग नहीं थे जो बोलते थे तू कर नहीं सकता। इसने तभी निकाला कि इसके आसपास वो लोग नहीं थे जो बोलते थे कि तू नहीं कर सकता, और इसके अंदर में भी वो नहीं था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके जैसे ही आपत्ति जिसको हुआ, आपत्ति में उसके अंदर से ऐसा मैं कर सकता हूँ, आई विल डू, आई कैन डू। ये वाली बात जो पॉजिटिव थिंकिंग जो है, उस सज्जन ने कहा कि ये चीज़, यही वन पॉइंटेडनेस जो है, उसके जो लक्ष्य है, ये हमें जीवन में अचीवमेंट दिलाता है। हमारा पुरुषार्थ यहीं पर दिखाई देता है। इसलिए इस एज में मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यू हैव ए फर्म डिसीजन कि मैं ये कर सकता हूँ। कभी कभी आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा भी होता है, किसी का तम्बाकू पीने का आदत हो जाता है, किसी को कैसे कैसे बुरी आदतें हो जाती है, तो धीरे धीरे करके वो ऐसा हैबिट बन जाता है कि उसको वो परेशान हो जाता है। लेकिन 1000 लोग बोले कि तुम इस चीज़ को छोड़ो, इसको छोड़ो, लेकिन अगर ऐसा हम आदत के वशीभूत हैं, समझ लेना चाहिए अगर आगे भी ऐसा कुछ हमारे से गलती हो सकती है तो अभी से हम कवच पहन के रखना चाहिए कि इफ़ आई डिसाइड, वो मैं कर सकता हूँ। ये विल पावर ज़रूर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ये सब मन का खेल है।
हम अपने मन को समझा सकते हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बच्चे को देखिए तो 6 साल का लड़का ने कोई संसार में वहाँ कुछ कोई नहीं, एक रस्सी के सहारे उन्होंने अपने भाई को निकाला। क्यों निकाला? सज्जन ने मूल्यांकन किया कि उस समय में ऐसा व्यक्ति नहीं थे कि उसके दिमाग में डालने वाला कि तू कर नहीं सकता, ये बोल। तो हमारे जीवन में मैं कर सकता हूँ, ये हमारा एक नैतिक से मॉरल एजुकेशन में आता है। इसीलिए हम इस चीज़ को डेवलप करें। तो यहाँ अब हम इसी बहुत सारे मंत्र आते हैं, बहुत सारी सूक्तियाँ आती है जिसको गुरु जी मंगलदास जी हमें जीवन में उतारने की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 8 नंबर सूक्ति तक में बहुत कुछ हमने सीख लिया है, बहुत कुछ हमने देख लिया है। आप इसको नोट भी कर रहे हैं और जीवन में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है। कितने बच्चों को फ़ोन आता है कि इस बार हमने इस तरह से हमने अपने जीवन को ढांचा में डाला है। बहुत खुशी होती है कि ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर देकर, और हमें भी लगता है हाँ मेरा सप्ताह दिवसीय इस कार्यक्रम में 7 दिन में 2 दिन मेरा जीवन सफल हो रहा है, मुझे भी खुशी होती है। तो हम अपने एक आपस में खुशी को बांट करके हम पूरा गुरु मंगलदास जी को खुश कर सकते हैं। वही हमारे आशीर्वाद है। हम ये सामूहिक प्रार्थना के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बस ये चीज़ को देख करके कल के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कल के लिए अभी बोल के रखता हूँ, कल सब अपने अपने हाथ में मेहर सागर लेके बैठेंगे और हम कल 10 चौपाई मेहर सागर पाठ करेंगे। 10 चौपाई मेहर सागर पाठ करेंगे, खाली ओनली 10 चौपाई हम सब मिल करके मेहर सागर पाठ करेंगे। और वो मेहर सागर किसके लिए पाठ करेंगे? सामूहिक प्रार्थना के हिसाब से कल हम वो मेहर सागर खाली 10 चौपाई पाठ करेंगे। लेकिन सभी बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ कि हाथ में मेहर सागर लेकर के, और जिनको कंठस्थ है ठीक है 10 चौपाई पाठ करेंगे और ध्यान अपना जो चिंतन इतना कंसंट्रेशन करेंगे कि सीधा जैसे सूर्य की रोशनी हम प्रकाश के साथ किरण के साथ होकर के सूर्य तक पहुँचते हैं और सूर्य की रोशनी प्रत्येक जीवाणु में पड़ता है, इसी तरह हमारी प्रार्थना सीधा मेहर सागर से राज्य के दिल में पहुंच के राज्य के मेहर के किरणें जितनी भी आज इस महामारी में, इस दुखद घड़ी में सब जो परेशान हैं, सब उस रोगियों के अंदर, उस वायरस के अंदर जो आज जो परेशान है, उन डॉक्टर के हाथ में, उन नर्सों के हाथ में, उस दवाइयाँ, वो काढ़ा जो भी आज उसके लड़ाई के लिए लगे हुए हैं, उन सब के अंदर मेहर को प्रवेश करवाएंगे। ये सामूहिक प्रार्थना कल प्रैक्टिकल करेंगे और पूरा ध्यान के साथ कल आप बिल्कुल तैयारी होके आ जाइए। मैं अभिभावक से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि बच्चों को भी हम प्रैक्टिकल करवाएंगे कि ये सामूहिक प्रार्थना का प्रैक्टिकल रूप कल ठीक समय में हम लोग उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे और ये संभव होगा। और हमें इसके बदले महामती प्राणनाथ जी और मेहर सागर के माध्यम से गुरु महाराज हमें जीवन में बहुत बहुत प्रकाश देंगे, इस विश्वास के साथ कल का प्रोग्राम। आइए 9 नंबर सूक्ति में गुरु जी कहते हैं, मैंने लोगों से 1 पैसा मात्र दान मांगा। मैंने लोगों से 1 पैसा मात्र दान मांगा। बच्चों, दान लेना देना। गुरु मंगलदास जी तो ब्रह्मचारी और बैरागी और त्यागी सन्यासी, वो लोगों से मांगा। मर जाऊं, मांगना अच्छा लगता है आपको? हम अपने स्वभाव से आप धीरे से आप एकदम एकांत बैठे तो आप साथी के साथ पेन मांगते हैं, साथी के साथ डॉट पेन मांगते हैं। ये मांगने का आदत अच्छा है? नहीं मांगना चाहिए। किसी को हाथ फैलाना अच्छा नहीं है। अभी गांठ बांध के रखो। आपके पास आपके पिताजी ने पेंसिल दिए, डॉट पेन दिए, किताब दिए, आपके पास है ना? आपके अपने पेरेंट्स ने, अपने अभिभावक ने पूरा कंप्लीट दिया। जो दिया ना, आपके पास जूता है, चप्पल है, आपके पास सब कुछ है। आपके माता पिता ने आपको कमी नहीं रखी। बेचारा आधा पेट खा कर गए। घर से कितना सुदूर पापा ड्यूटी में जाते हैं, देखिए तो कितनी सुदूर ड्यूटी में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, किसके लिए? वो अपने लिए थोड़ी ना करते, हमारे लिए करते हैं ना।
तो हमें सारी चीज़ दिया हुआ है। तो गुरुजी मंगलदास जी के एक सूक्ति में इसी समय आपको बताता हूँ। गुरुजी कहा करते थे, विद्यार्थी बच्चे नया पैसा तो कमा नहीं सकते। ध्यान से सुनना, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। विद्यार्थी बच्चे नया पैसा तो खुद कमा नहीं सकते, लेकिन बचा तो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, एक बार और बोल रहा हूँ। गुरुजी मंगलदास जी कह रहे हैं, घर के बच्चे, आश्रम के बच्चे, विद्यार्थी जो भी हैं, आप हम टीन एज 17, 18, 20 साल में, अभी हमें कमाना शुरू नहीं किया है, ठीक है। अभी हम नहीं कमाते, अभी हमारा पढ़ना है, अब हमारा कैरियर बनाना है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने जगह में कर्मठ हैं। हम इसके करते हैं, होमवर्क करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करते हैं, जिम जाते हैं, जो भी करते हैं, हम ये हमारे इस समय हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर्मठ है हम। बट हम कमा तो नहीं सकते जो हम दान दें, कुछ करें, बस हम कमा नहीं सकते। बट वी शुड नॉट बी हतोत्साहित मत होना, हम कमा नहीं सकते हैं, लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं बचा तो सकते हैं, बचा तो सकते हैं। बचाना भी तो कमाना ही है, बचाना भी तो कमाना ही है। अब गुरुजी कैसे बताते हैं, देखिए। गुरुजी कहते हैं, तुम सब्जी लेने को जाते हो बाज़ार में, रिक्शा में चढ़ करके जाते हो। मैं प्लेन साइड की बात हो, गुरुजी के जैसा तो वैसे बोल रहा हूँ। गुरुजी शायद प्लेन साइड को देख रहे हैं, अब हिल एरिया में तो रिक्शा नहीं चढ़ते हैं। फिर भी आप उसी हिसाब से घटाना कि आप कहीं जाना है तो आपको गाड़ी जाती है, आप साइकिल से जाते हो या आप बाइक से जाते हो, जो भी है। यहाँ ध्यान देना है, बाइक में भी जाओ तो पेट्रोल तो खर्चा होगा, गाड़ी में भी जाओ तो भाड़ा तो खर्चा होगा, ठीक है। रिक्शा में भी जाओगे तो पैसा तो लगेगा। अब देखना गुरुजी क्या बोलते हैं, आप सब्जी लेने जाओगे, रिक्शा में जाओगे, ठीक है, जा रहे हो, जाते समय तो खाली गए ना, रिक्शा 20 मिनट में आपको रिक्शा जगह पहुंचा रहा है, तो आपको पैदल जाने में हो सकता है 40 मिनट लगता हो। 20 मिनट जगह में 40 मिनट, 10 मिनट आप रिक्शा में जाते हो तो पैदल जाओ तो 20 मिनट लगेगा। तो 20 मिनट चलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। और भाड़ा लेता है 10 रुपये, भाड़ा लेता है 10 मिनट रिक्शा में का, तो भाड़ा लेता होगा 20 रुपये। तो 20 रुपये जो भाड़ा दे करके जा रहे हो, 20 रुपये भाड़ा दे के जा रहे हो, गुरुजी बोलते हैं अभी तो खाली आता है, खाली आता है, एक झोला है और क्या है, तो पैदल जा सकते हैं। तो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। और आप गए खाली पैर, एक खाली झोला आप लेके गए, और आते समय थोड़ा वेट होता है, ठीक है, आते समय रिक्शा में आ जाओ, आते समय आप रिक्शा में आ जाओ। भूख लगती है, भूख लगी हुई थी तो आपको रिक्शा में आ जाओ, उसमें नो कंप्लेन। बट जाते समय, सब्जी लेने जाते समय आप 20 मिनट तो 10 मिनट तो 20 मिनट तो चल सकते हो। उसमें से आपको कितना पैसा कमाए, आपने 20 रुपये कमाए मान के चलो। तो जो रिक्शा जो आप चढ़ के जाना था, उसमें आपने कमाई किया ना, वो अपने प्राइवेट उसमें रखो, उसका हिसाब आप प्राइवेट में रखो। ये आपका मेहनत की कमाई है। आपने कमा तो नहीं सके, लेकिन बचा सके कि नहीं सके, बचाए कि नहीं बचाए। आप कहीं बाइक में जाना है, आपको पैदल जाने से 15 मिनट में पहुंच जाता है, और आपको फुर्सत भी है, तो उस समय में आप समय को थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। घर में सीरियस मैटर है, घर में बीमारी है, मेरा दवाई लेके जाना है, दवाई लेने है, तो जल्दीबाजी में बाइक यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन आपको ऑलरेडी आपको वैसे भी 1 घंटा वैसे ही टाइम है, तो आप 15 मिनट जा करके पैदल जा करके आने में क्या फ़र्क पड़ता है। और तो और मज़ा ये बात है, जब आपको निज नाम जपने का, कुछ मंत्र पाठ करने का, कुछ रिमाइंड करने का, कुछ आपको थोड़ा फ्रेश होने का ऐसा आपका समय हो ना, तो फिर आपको ये 15 मिनट तो इतना आराम से जाता है। आप काम करके लौट जाते हो, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, पेट्रोल का खर्चा भी बच जाता है, भाड़ा का पैसा बच जाता है। गुरुजी मंगलदास जी मंदिरों में बैठने वाले बच्चों को कहते थे, तुम कमा नहीं सकते हो, लेकिन सुबह बिजली का जो स्विच है वो 5 बजे तो उजाला हो जाता है, 6 बजे उजाला हो जाता है। ज़रूरत को देखते हुए जहाँ बिजली ऐसे ही जल रही है उसको ऑफ कर दो, बिजली बंद कर दो। तो आप 1 यूनिट भी आप में बचाओ तो बचाए, तो पैसा बचा है, संस्था का पैसा बचाए कि नहीं, मंदिर का पैसा बचाए, धर्म का पैसा बचाए कि नहीं बचाया। पानी ऐसे ही जा रहा है तो पानी को बंद कर दो। गुरुजी ये रक्षाबंधन के दिन गुरुजी ये सलाह देते थे। आज रक्षाबंधन है, गुरु महाराज है, आज का मैं टुडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गुरुजी रक्षाबंधन के सुबह बोलते कि आज रक्षाबंधन है, बहुत अच्छी बात है।
और रक्षाबंधन क्या है? तुम बिजली की रक्षा करो, तुम पानी की रक्षा करो, तुम अन्न की रक्षा करो। ऐसे करते करते तुम अपनी आत्मा की रक्षा करो और इस शरीर में होते ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करो। तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम खुद से कर सकते हो। रक्षाबंधन का दिन का गुरु जी का मंत्र है। प्यारे बच्चों, हम भी रक्षाबंधन तो है, रस्सी लगा करके रक्षाबंधन में दौड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें। हम एवरी सेकंड रक्षाबंधन काम कर सकते हैं, ईयरली 1 डे रक्षाबंधन नहीं, एवरी सेकंड हम रक्षा कर सकते हैं। किसकी रक्षा? पानी की रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एवरी सेकंड हम पैसा बचा सकते हैं। घर में पढ़ते समय घर में ही बिजली का, अगर हम जब खिड़की खोलते समय खिड़की पर्दा खोल दो, जब फ्रेश हवा आती है तो उसमें बत्ती जलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर एक लोटा एक बाल्टी पानी से अगर अपना हो जाता है तो फिर हम 2-2 बाल्टी पानी खर्चेंगे करने की क्या ज़रूरत है? बचा तो सकते नहीं। पानी तो नल से आता है, ऊपर से आता है, टैंकी से आता है, बहुत अच्छी बात है, टैंकी ऊपर से आता है, लेकिन जो नीचे का पानी ऊपर चलाना है तो बिजली खर्चा तो हुआ होगा, मोटर से चढ़ाया होगा। इसमें एक नेशनल वेस्ट की बात भी होती है, नेशनल वेस्ट। कभी कभी हम रास्ता में पानी ऐसे मल्टीपल क्या बोलते हैं, रास्ता में सरकारी पानी स्टेशन में कहीं कहीं भी पानी जब जा रहा है हम जैसे देखते थे चले जाते हैं, वो नेशनल वेस्ट है। हमें ऐसी आदत होनी चाहिए, ये नुकसान हो रहा है, देश के नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, वहाँ भी अपना नज़र पहुँचना चाहिए। ये शुरू होता है घर में। घर आपका नल में टप 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 पानी जा रहा हो, नल बिगड़ा हुआ हो, वो मम्मी पापा को सलाह करने, मम्मी ये पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, उनको नज़र नहीं पहुँच सकता है। अगर हो सके तो क्या है, हम 15-20 साल के मैं उनसे संबोधन कर रहा हूँ। घर का सारा मैनेजमेंट आप देख सकते हो, मम्मी पापा केवल सारा आधा से ज़्यादा लोड हम उठा सकते हैं। कितने ऐसे होते हैं कि बाथरूम में नल टूट जाता है, क्यों टूटा? होता स्लिप खाया और नल पकड़े टूट गया, और उसके बाद नल टूट गया और बस गार्जियन को बोलने के डर के कारण ऐसे खुला छोड़ देते हैं और पानी बर्बाद हो जाता है। गुरुजी मंगलदास जी मेला में, बड़े बड़े फंक्शन में हम जैसे बच्चों को, विशेष मैं भी एक दो बार सेवा में पहुंचने के मौका मिला है। गुरुजी क्या बोलते थे? भीड़ में गुरुजी एक बच्चे को बुलाते थे, आज तू दिन भर क्या करेगा? गुरुजी क्या करेगा दिन भर? मैं एक काम बताता हूँ, करेगा? हाँ गुरुजी करेंगे। तो आज दिन भर तू क्या करना, प्रत्येक 10 मिनट में नीचे बाथरूम से लेकर के प्रत्येक जितने भी नल है ना, सब नल को तू देखते रहना। प्रत्येक 5-10 मिनट में 5-10 मिनट चक्कर लगाते रहना। जब तू थक जाता है तो मुझे आके बोलना, मैं दूसरों को लेकिन तू 1-1.5 घंटा ये ड्यूटी करना। एक को गुरु सौंप दिए ना, बस। अब हम क्या करते थे, 5-10 मिनट में नीचे के बाथरूम गए, 5-10 मिनट ऊपर के कहाँ नल पानी कहाँ चल रहा है। अब गुरुजी ने बता दे, गुरुजी की इतनी भीड़ में क्या सूत्र लगा देखो, क्योंकि 200 जाने लोग मेला में मस्त हैं, ठीक है। अगर पानी ख़त्म हो गया तो देखो कितने लोग परेशान होते। तो गुरुजी का सूक्ष्म दिल वहाँ अब एक व्यक्ति को लगा दिया कि पानी को ड्यूटी करो। इसी मुसीबत के कारण गुरुजी कह देते, तुम रक्षाबंधन में पानी की रक्षा करो, सबसे बड़ी रक्षा है, बिजली की रक्षा करो। तो इसी सूत्र में गुरुजी विद्यार्थियों को बोल रहे हैं, तुम कमा नहीं सकते तो बचा सकते हो ना। बस इस चीज़ को, प्यारे बच्चों, हम बहुत कुछ से हम अपने जीवन को स्वयं भी आनंदित रह सकते हैं और माता पिता को भी आनंदित रह सकते हैं। माता पिता का आनंदित रखना भी तो, उनको टेंशन फ्री करना भी तो हमारा बहुत बड़ी सेवा है। अननेसेसरी डिमांड को हम माता पिता के पास क्यों रखें? Everybody wants to become master, but directly or indirectly everybody is servant only. Did you understand my point? Everybody wants to master, सब मास्टर होना चाहते हैं, लेकिन सब नौकर है। Directly or indirectly servant. In what sense? हम सर्वेंट इसलिए हैं कि हम दूसरों की इच्छा में जीना चाहते हैं और माँ बाप को टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। हम इसी जगह में जागे ना, इस ब्रिज में हम जागे तो, हम होश में आए तो
मेरी माता पिता ने मुझे जितना ज़रूरत है उतना दे रखे हैं। अब उसका पिताजी का 50 लाख मंथली इनकम होगा, उसका 25 लाख मंथली इनकम होगा, उसके जगह में मेरे पिता को 2500 रुपये मंथली इनकम होगा, तो क्या गारंटी बराबर होता है? तो क्या ये सब बराबर होता है? हम अपनी लंबाई जितनी है उतनी चादर बिछाएं ना, क्यों बेकार में दूसरों को टेंशन लेके चलना है? और दूसरों की इच्छा को लेकर के हम क्यों चले? अब वो वैसे ही पहने, हम भी वैसे ही पहने। बस इस चीज़ को आप बिल्कुल होश में होकर के आप सचेत हो जाइए, आप बहुत कुछ आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आप इस तरह से अभी से उसको जब प्रिजर्व करते जाएंगे, उससे आप अपने स्वास्थ्य को बनाते जाएंगे, तो आप लास्ट में जाकर के सुस्वस्थ रहेंगे। आप अभी से बचाव कार्य करेंगे तो आप जाकर के अन्य से खर्चा नहीं करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपके मेहनत की कमाई ऑटोमेटिक स्टोर होगा, और उससे आप अच्छे घर खरीदोगे, अच्छी गाड़ी खरीदोगे, अच्छी तरह से लोगों के संबंध बढ़ाओगे, तो आनंद तो आएगा ही। अभी से आप इसको सब उड़ाना शुरू करोगे। और गुरुजी ने कहा ना, मेर सागर बोलते, और बर्तन जो चूता हो तो उसमें कहाँ मीर टिकेगा, है ना। अभी से हमारा चूने का आदत है, तो फिर तो कोई स्टोर तो होगा नहीं। तो इसीलिए हमारे जो भी माता पिता करते हैं हमारे लिए करते हैं, तो हमारी तरफ से हम क्या करें कि उनको टेंशन फ्री कराएं। इन व्हाट सेंस? थोड़ा ज्ञानी बने, सज्जन बने, सुशिक्षित बने, और थोड़ा मोरल वैल्यूज़ को हम समझें, तो हम अपने जीवन में भी खुशी रखते हैं, दोस्तों भी, और दोस्तों को समझाने के प्रयास करो। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ट्राई टू बिकम टीचर। ट्राई टू बिकम टीचर इन व्हाट सेंस? व्हाट एवर यू अंडरस्टूड, यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू अदर्स। आप साथी के साथ जाओ, भले ही मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, भले ही आपकी भी इच्छा है कि मुझे भी 400 रुपया का ब्रांडेड टी शर्ट चाहिए, मुझे ब्रांडेड जूता चाहिए, आपकी भी इच्छा तो है, प्रबल है, लेकिन आपने तो ये गुरुजी मंगलदास जी की सूक्ति पढ़ी ना, आपने तो हमारी मुख से निकला हुआ एक वचन तो सुने ना, अच्छी बात सुने ना, आपके कान में तो है ना ये। अब ये कान का ज्ञान और हृदय का कोई इच्छा झगड़ा करता है, अंदर फाइट करता है। अब यस और नो को फाइट करता है। थोड़ा अच्छा संस्कार है, माता पिता का अच्छा संस्कार है, वो बोलता है नहीं बात सही है, हमको क्या 400 रुपये 125 रुपये का रोड फुटपाथ पर मिल रहा है, हमको क्या इतना वो करना है। लेकिन ये माहौल हमारे अंदर बहुत है, दुर्योधन भी हमारे अंदर है और अर्जुन भी हमारे अंदर है, कुरुक्षेत्र भी हमारे अंदर है और कर्म क्षेत्र भी हमारे अंदर है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायु उत्सव मामका पांडव सैव किमा करवत कुर्वत संजय। गीता का पहला मामका पांडव, ऐसा मेरा और पांडु का क्या कर रहा है, ये मेरा और तेरा ही झगड़ा है। तो वो अंदर वो ज्ञान गया है अंदर, और अंदर में पुराना आदत है। घाव जो है ना, घाव का जो ऊपर का जो कवर है ना, वो निकालने में चोट लगता है। ऐसे हमारे अंदर पुरानी आदत है, और सदगुरु का ज्ञान अंदर जाकर के उसको हमें निकालना चाहता है कि सदगुरु ज्ञान, लेकिन अंदर बहुत कष्ट होता है। उसको आराम से लीजिएगा कि माइंड का जो स्टेटस है, उसका दर्जा जो है, आप थोड़ा हायर एजुकेट बनाओ। और प्रैक्टिकल बात है कि आपको ज्ञान गया, हाँ तो 125 रुपये का टी शर्ट से भी शरीर तो ढकना है, गर्मी तो ढकनी है, ठंडी तो ढकनी है, ऐसे हो जाता है। तो 400 रुपये का ब्रांडेड करके क्यों मैं जाऊँ? लेकिन साथी जा रहा है, साथी के साथ आप भी जा रहे हो, साथी भी अब आप ऑल्दो यू ऑल्सो वांटेड सेम टाइप ऑफ 400 टाइप, you also want it, but you have got the knowledge of Guruji, you have got knowledge of थोड़ा higher faculty, you apply that. How? You try to explain that fellow, उसको समझाओ। देख भाई, मैं एक बात बताता हूँ, you buy, it is your money, I don't poke my nose in your, I don't mind, you mind your business, but one thing I will tell, if like it, you do it, if don't like, you forget it. मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, साथी को बोलो, आई एम टेलिंग प्रैक्टिकल, हाउ टू बी प्रैक्टिकल, ट्रायल इन बिगिनिंग, ट्राई टू बिकम टीचर, दैट इज माई टॉपिक। मैं कहता हूँ कि आप शिक्षक बनो। कैसे बनो? आपने समझी हुई बात को आप उनको बताओ कि तुम 400 रुपये खर्चा करके क्यों खरीद रहे हो।
125 में यही अच्छा मिलता है, उसको बोलो, मुख से बोलो तो सही, बोलो तो सही। वो माने ना माने, आपके भी इच्छा तो है मन वैसे ही खरीदने का, लेकिन आप बोलो तो सही। दैट इज कॉल्ड कॉल। पहला वचन में लाओ, फिर फैल, फिर हाथ। फर्स्ट नोइंग एंड डूइंग एंड बीइंग। तो आप उसको उपदेश तो अनुसार हो। तो गुरु महाराज ने सूक्ति में अन्यत्र कहा है, उपदेशक बनो करके लिखा है। गुरुजी ने सूक्ति में उपदेशक बनो बोला है। आप उपदेशक बनो ना। यू आर 15 years old, you are 18 years old, you are a good orator, you are good debater, you can give logic। उसको हम लॉजिकली बता सकते हो, बता दो ना। कि जूता ही पहना है ना, तो जब उसको ठंडी गर्मी से बताना है ना, तो फिर तुमको 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये का जूता की क्या बात करते हो? चप्पल से भी तो काम चलता है, बताओ ना उसको। अब आप बोलोगे नहीं बताने से कैसा होगा, कुछ अपने जीवन में हो तो बताएं। वो जीवन में होने की बात होता रहेगा, आप बताना शुरू करो। आप दिस वीक आप किसी न किसी को पकड़ कर उपदेश दो, आप उपदेशक। गुरुजी हमने ऐसा कहा तो लोग हमको उसको करे बोलते हैं। उसको डहा लागे। लेट देम से यू आर इन राइट पाथ। बोलने वाला तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा, बट योर कॉन्शियस इज प्योर। आप उसके भलाई के लिए आप बोल रहे हो, आपको उसके भलाई के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है? बात तो सही है, बस वो तो कुछ भी बोलेगा। यू डू योर ड्यूटी। तो मैं ये बात आप बताया कि इस प्रैक्टिकल कि आपने अभी तक गुरु जी का जैसे जैसे उपदेश आपने सुना, आप दिस वीक आप जीवन में अभी दिस वीक आप एक बनाओ कि आप अपने साथी को कि कुछ नाटक के ढंग से हो या कुछ एक बहाना करके हो, आपने 2-4 मंत्र जो आपने जीवन में लिया है वो आप बताओ। उसमें एज फैक्टर की बात भी नहीं है। कोई अंकल अगर सिगरेट भी पी रहे हैं तो अंकल मैं आई से वन थिंग, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। हाँ बताओ अंकल, ये सिगरेट पीना अच्छा है? आपके एक इनोसेंट स्टेटमेंट may bring great change in that person। अरे बोलो तो सही हो, क्या फर्क पड़ता है? आप बोलने में इतनी किन कंजूसी करते हैं? बोलो तो सही। अगर ज्यादा गुस्सा आएगा तो मूर्ख है तो एक थप्पड़ मारेगा और क्या होगा, या नाराज हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता? बट यू आर राइट ना, सत्य में हो जाए थे ना। तो उनको तम्बाकू खा रहा है, अंकल जितने भी जो कैंसर की बात करते हैं ना, इसी से होता है। आप उसमें कब्र में पड़िए। आप अपने साथी से या अपने से जो भी है, अपने छोटे से जो भी, आप इस वीक ट्राई टू बिकम उपदेशक। आप एक उपदेशक बनो। अब मैं गुरुजी की बात करता हूँ। गुरुजी ने क्या कहा है, आप जब उपदेशक बनोगे, आधा घंटा उपदेशक बनोगे तो आधा घंटा आप सद्विचार वाले बनोगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुजी ने क्या कंक्लूजन दिया, तुम आधा घंटा किसी को उपदेश दोगे, अच्छी बातें दोगे, सुबह जल्दी उठो, नहा लो, स्नान कर लो, पाठ करो, इस तरह से जब आप किसी को बताना शुरू करोगे ना, तो आधा घंटा आपने उसने बताई तो उतना देर तक आप सद्विचार वाले बनेंगे। अब ऐसा मत बोलो कि मैंने उसको बोला फिर मैंने तो किया ही नहीं है। हो आया ना, प्रैक्टिकल हुए, उसको तो मैंने बताया लेकिन मैंने किया नहीं। देन यू बिकम फर्स्ट। देन तुम प्रैक्टिकल करो। देन इसका मतलब जब तुमको अच्छा लगा इसलिए तुमने उपदेश दिया, तो फिर अच्छी बातें जीवन में अपना लो फिर फटाफट। देरी क्यों कर रहे हैं? प्रभु ईसा के पास एक माँ पहुँचती है जिनका ज़्यादा गुड़ खाने की आदत थी, और माँ ने जिसे कैसे आशीर्वाद लेने के लिए, हे ईसा, हे प्रभु, मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है, इसको क्या बोल के आप छुटाइए, मैं नहीं जानता, मैं आपके पास ले। ईसा ने कहा अभी मेरा टाइम नहीं है, 15 दिन बाद आना। बोला कि 15 दिन बाद आना। फिर इतना दूर से 15-20 किलोमीटर का रास्ता से फिर 15 दिन बाद आना। ठीक है, अब ऐसे ही है। फिर 15 दिन मिला,
फिर ईसा बोले 7 दिन बनाना। अब तो ये बेचारी थोड़ा नाराज़ भी हो गई। फिर 7 दिन बाद बुलाते हैं, क्या प्रभु है ये? फिर अब वैसे अगर होता है तो फिर ठीक है, 7 दिन बाद ही आना। फिर जाकर 7 दिन बाद जैसे ही पहुँचे तो ईसा ने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, गुड़ मत खाना, ठीक है? बच्चा ने बोला हाँ। माँ को आया गुस्सा, ईसा इतना ही बोलना था तो फिर शुरू में ही बोल देते, क्यों इतना 22 दिन तक आपने खींचा और इतना दुख दिया? तो ईसा बोलते हैं माँ बात तो इतने ही बोलनी थी, लेकिन उस समय में आज से 22 दिन पहले मैं ही गुड़ खाता था, 15 दिन पहले। तो बोलते बोलते मैंने जब स्वयं को गुड़ खाना छोड़ने के बाद मैं बताया, इसलिए जब मैं खाऊं और मैं बोलूं तो कैसे होगा? इसीलिए मैंने छोड़ा, मैंने बोला। ये ईसा की बात है, ठीक है? ईसा की बात है। एक जगह ये भी है। अब आपको इस तरह से जब मैं करूं उसके बाद बोलूं। अच्छा, अगर यही आप चाहते तो फिर देन एंड देयर ट्राई करो। ईसा ने जिस दिन बोला था उसी दिन छोड़े, तो लेकिन 22 दिन क्यों वेट किए? क्योंकि उनको और मजबूती लाने के लिए। तो फिर आप अभी छोड़ो। अगर आपको जो हैबिट सुबह देरी से उठना अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी आदत पड़ी है, तो सुबह जल्दी से उठना है तो उठो। अलार्म लगाओ, मम्मी पापा को बोलो, भैया को बोलो, किसी को बोलो मुझे सुबह 4 बजे जगा देना, मुझे 5 बजे जगा देना, बोलो। अब अपने से स्वयं नहीं बनता है। और रात को 10 बजे 12 बजे तक सोने का आदत है, ये वेरी बैड इन दिस एज। आपको 9 बजे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो आप 9 बजे सो जाना देश काल परिस्थिति देखते हुए। तो घर में माँ सीरियस हैं, उनको गर्म पानी करना है, नहीं मुझे 9 बजे सोने की आदत है, मैं तो सो जाऊँ, ऐसा नहीं। देन व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द यूज ऑफ योर कॉमन सेंस? लेकिन सब माहौल को देश काल परिस्थिति को देखते हुए अपने को अलर्ट रहना चाहिए। उसने 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहने, अलर्टनेस के बीच में हमने कितनी बात कही। तो प्यारे बच्चों, हम जो भी चीज़ सूत्र गुरु जी के हम सीख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ दिस वीक ट्राई टू बिकम आ प्रीचर आ टीचर। आप इसको प्रचारक बनो, अच्छी बात है तो समझाओ, लोगों को बोलो। अब आपको इस पर क्या भय होता है? देखो, हम इसीलिए बोल नहीं सकते क्योंकि फिर मैं तो नहीं कर रहे हूँ और मुझे फिर क्या बोलेंगे लोग। हाँ, आपको जब बताना कि जब बात चिंतन करते हो ना, तो फिर आपके अंदर से ऑपरेशन होना शुरू हुआ, नहीं इस चीज़ को तो मुझे ही पहले करना होगा करके आप अपने गलती को ढूंढना शुरू करोगे। अब गुरु जी की सूक्ति आ रही है, 12 नंबर सूक्ति में आ रही है। बाहर की डिग्रियां तो खूब ली, अपने आप को पढ़े हो क्या? गुरु जी की 12 नंबर सूक्ति आ रहा है, कनेक्टेड है ये सारा। हमने बाहर की डिग्रियां तो खूब ली, अंदर अपने आप को पढ़े हो क्या? हमने अपने आप को, अपने गुस्सा को मेजर किया है, अपने लोभ को मेजर किया है? हमारे अंदर कितना गुस्सा है हमने मेजर किया है? बस अपने आप को पढ़ना चाहिए। तो गुरु महाराज, मैंने लोगों से 1 पैसा मात्र मांगा, 1 पैसा मांगा। मैंने मांगने की बात से शुरू किया था, तो मांगने की आदत छोड़ दी। तो गुरु महाराज ने मांगा तो अच्छा, गुरु महाराज ने मांगा, गुरु महाराज ने मांगा तो क्या अपने धोती कुर्ता सिलाने के लिए मांगा है? समय आएगा परमात्मा मंगवाएंगे आपसे, समाज के, गांव के उस ब्रिज बनाने के लिए मांगो। बांस खरीदना है और लकड़ी फंसाना है, और वहाँ पर सरकार का नज़र नहीं पहुँचा है, नहीं पहुँचा हुआ है। सरकार तो बस कार्यकर्ता हूँ तो बस अपने पेट भरने में लगे हैं, करना तो अपने ही है। करके आप पैसा उठाओ, 2-4 पैसा जो भी, बांस मांगो, खुद लेके आओ और पुल बनाओ, जिस पुल से उस तरफ के स्कूल में जाने वाले बच्चे नदियों में तैरते हुए, बहते हुए, डर के मारे जाना ना पड़े। वहाँ बांस का ब्रिज बना दो कम से कम, और उसके लिए पैसा मांगो। यू आर अलाउड, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मत मांगो। इसीलिए मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तजन के काज परमार्थ के कारण है, मोहे ना आवे लाज। इसलिए पैसा मांगना कोई गलत नहीं है, पैसा मांगना, दान मांगना किसी गलत नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करो।
मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मांगना से मरना भला, हाँ ये भी है, लेकिन मरना भला किस स्वार्थ के लिए। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी, मैंने लोगों से मात्र 1 पैसा दान मांगा, 1 पैसा मांगा। आगे क्या बोले, 1 पैसा देने में कोई अभिमान नहीं होता। देखिए तो इसका मतलब चांसेस है कि दान देने पर अहंकार बढ़ेगा, ये संकेत है। बढ़ेगा ना, क्यों नहीं बढ़ेगा। आप एक विद्यार्थी के स्कूल में आपने उसका डॉट पेन का इंक खत्म हुआ था, तो आपने एक डॉट पेन दिया था, फिर भी तो आप 3-4 दिन में, इसको मैंने डॉट पेन दिया था, आज मुझे इसका एक अमरूद नहीं देता, उसको मैंने ये दिया था, मेरे को नहीं दिया, तो वहाँ क्या झलक रहा है? हाँ, दिया तो था, लेकिन अभी उसका हिसाब किताब बैठ गया। शास्त्र कहता है, गुरुजन कहते हैं, दाएं हाथ से दिया हुआ दाएं हाथ से दिया बाएं हाथ को नहीं पता चलने का, बोलते हैं। तो देनी अच्छी बात है, लेकिन देने को हम सिर में लेके चलते हैं, और जब मेरे को ज़रूरत में उसे नहीं दिया तो उसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं। इसीलिए मांगना जहाँ तक हो सके स्वार्थ के लिए मांगे ना। अपने माता पिता ने पर्याप्त दिया हुआ है, ऐसा समझ। अब मांगना क्यों पड़ता है मैं बताता हूँ। आपके पास 4 सलवार कुर्ता 4 सेट था, एक शादी में पहन के गए, एक पार्टी में पहन के गए, एक मॉल में मार्केटिंग के लिए गए थे, और एक ही है, और वो भी हमने मंदिर जाते समय पहन के गए थे। अब फिर वही काला वो वाला पाऊँगे तो वो माहौल में मिलने वाले जो साथी थे, पार्टी में मिलने, वो बोलेंगे इसका तो एक ही है क्या करके पूछेंगे, ए दीदी तेरा कुर्ता सलवार देना, ए भाई तेरा शर्ट देना, ए तेरा जूता देना। बस यही आई ना बात, समस्या यही है ना कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही है ना। नहीं तो 4 पर्याप्त है। अब आपका उसने तो यही काला देखा। मुझे ये बताइए, उसका वही काम था कि तुम्हारा क्या पहन के आया था, उसका वही काम है। ये तो तुम्हारा दिमाग का शैतान है कि वो लोग क्या बोलेंगे। उसका फुर्सत नहीं कि तुम्हारे क्या पहन के आए थे आप वो पार्टी में जाते समय। उसका रास्ता में तुमको कैसा, तुम्हारा प्रेस में, तुम्हारा पैर में चप्पल है कि जूता है, कि तुम्हारे प्रेस में प्रेस है कि देखने को उसका फुर्सत नहीं है। इज बिजी इन ओवर माइंड, वो उसी में मस्त है। बट हमारे मन का शैतान है ना, ये हमको डिस्टर्ब करता है। बस इसी से हम परेशान। सब बोलते हैं एकदम सब सेटिंग है। एक कप के साथ भी उसका प्लेट का सेटिंग होता है, सब सेटिंग। अब वो कलर के साथ सेटिंग, घड़ी के साथ, उसका चेन के साथ, साड़ी की सेटिंग है, जूता के साथ, अब पता नहीं क्या क्या सेटिंग, सब सेटिंग लगे, लेकिन माइंड अपसेटिंग है। माइंड को सेट करना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अगर कोई मुझे से 200 रुपये मांगा ना, मैं 200 रुपये दे देता हूँ। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और गुरुजी के सत्संग के समय से मैं ये बात कर रहा हूँ। किसी ने मेरे को 40, 50, 100 रुपये, 200 रुपये मांगा तो मैं दे देता था। ठीक है, दे रहा था। मैं माइंड को सेटिंग कर रहा था, मैं दे देता था। और क्या करता था, देते मैंने ये नदी में डाल दिया करके देता था मन में। माइंड कोई तो है, ये मैंने नदी में डाल दिया। नदी में डाला हुआ पैसा वापस आएगा? हाँ, नहीं आएगा। तो उसने 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मुझे सापट्टी मांगा हुआ है, मुझे एजा लोन एजा जो भी है 200 रुपये मांगा है। उसने 15 दिन के लिए मांगा है, तो मैंने 200 रुपये दे दिए। लेकिन मैं अपने तरफ से देते समय उसको नदी में डाल दिया है। ठीक है, मेरा माइंड में मैंने सेट कर दिया कि मैंने नदी डाल दिया। अब मुझे टेंशन ही नहीं। अब 15 दिन में नहीं दिया, 2 महीने में, साल भर में नहीं दिया, मैं नदी में डाल दिया तो मैं भूल भी जाता हूँ। नदी में महाराज 200 रुपये तो ठीक है, लेकिन 2 लाख हो तो
मैं अपने लागत आप अपने उम्र की बात करो ना, 200 रुपये काफ़ी है आपके समय। 2 लाख जब आएगा तो देखा जाएगा। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहूँ। गुरुजी, गुरु महाराज या कभी भी आपको स्कूल में भी, तुम भविष्य में जितनी कमाई करते हो उसमें से 5% समाज के लिए धर्मदा के खाते में डालो। 5% समाज के लिए उपकार के लिए रखो। आपको ये नोट करा दिया। अब हिसाब लगा दिया सर ने कि 5%, हाँ, 100 रुपये कमाओगे तो 5 रुपये, 100 रुपये कमाओ तो 5 रुपये तुम रख देना, ठीक है। हाँ, 5 रुपये, ठीक है। 100 रुपये कमाए तो 5 रुपये देना, ठीक है। अब वो उसको आपको दिमाग में बैठ गया। और 100 रुपये कमाए 5 रुपये रखे, 100 रुपये कमाए 5 रुपये रखे। हाँ, एक दिन परमात्मा ने आपको इसी पुण्य के फल से आपको 1 करोड़ रुपये आपके हाथ में आया, तो आपको अब कितना अलग करना पड़ेगा? 1 करोड़ हाथ में आया तो 5% ही देना है ना। 5 लाख 5 लाख है? जब 1 करोड़ में आता है 5 लाख आपको दान में देना पड़ेगा। अब ये 5 लाख मुझे देना 100 रुपये में 5% तो जा रहा है, 100 रुपये में 5 रुपये तो दे रहे थे। 1 करोड़ आया तो 5 लाख। बस यहीं पर परमात्मा परीक्षा करते हैं कि जब 5 लाख रुपये के बाद आती है। हाँ, हाँ। अब वो भी कमाई से, अपनी नाखून से कमाया होना चाहिए, तब मज़ा आता है। हाँ, उसने दिया उसको दे दिया, वो कौन सी बड़ी बात है। हाँ। तो माइंड सेटअप देखो, हमारा माइंड कितना क्या बोलते हैं, कन्निंग है ना, कन्निंग, बहुत चीटर है ये क्या अर्थ लगाता है देखो। तो बस इसको सेट करो। तो घर में जो सामग्री अपने पास है उसको, माइंड को सेटअप करो। हम वो बेड सेटअप करना है तो वो सेटिंग करने, पर्दा सेटिंग करने में समय लगाते हैं, हम माइंड सेटिंग करने को लगाते हैं। मैंने लोगों से 1 पैसा मात्रा मांगा, 1 पैसा देने में कोई अभिमान नहीं होता। इतना आसान है। 1 पैसा मांगा, मुझे 1 पैसा दो, गुरुजी ने 1 पैसा मांगा, अब देने वाला 1 पैसा क्या हो गुरुजी को करके 1 पैसा की जगह में, हाँ, मान लो 100 रुपये में 1 रुपये में 1 रुपये में समझो। तो कहने का मतलब है गुरुजी क्या हिसाब लगाते हैं कि ये बोल रहे हैं कि तुम गुरुजी को जितना भी, आगे बोलते हैं चाहे 1000 रुपया दो। अब आगे बोले खुलस्ता, गुरुजी स्वयं खुलस्ता कर रहे हैं, चाहे 1000 रुपया दो, परंतु मन से ऐसा समझो कि हमने गुरुजी को 1 पैसा दिया। इससे आपको अभिमान नहीं होगा। देखो, इससे आपको अभिमान नहीं होगा। इसका मतलब गुरुजी ने पूरा सैटेलाइट से हमारी संपूर्ण, हम बच्चों जितने विश्व में हैं, हम सबको गुरुजी ऊपर सैटेलाइट से पढ़ रहे हैं कि भविष्य में जा कर के, आज के तिथि में हमारे से कुछ उपकार होता है। किसी को हम दान करते हैं, हम शारीरिक श्रमदान दे सकते हैं, हम मानसिक श्रमदान दे सकते हैं, कुछ भी हम, हमारे से सेवा कार्य अगर कुछ होता है तो सेवा के पीछे अभिमान होना संभव, उसके ऊपर अहंकार आना, अभिमान होना, ये जरूर संसार का धर्म है, आएगा जरूर। लेकिन उससे मुक्त होने का गुरु ने क्या उपाय बताया? माइंड में कहो कि अगर मैं 1000 रुपये भी दे तो 1 पैसा समझो। गुरु जी का ये रहस्य है। आपको मैं गुरु जी के, नहीं होता। हाँ जी, जीरो का वैल्यू नहीं होता। जीरो का वैल्यू नहीं होता। 1 पैसा का तो वैल्यू है ना, जीरो का। बोलने का वैल्यू नहीं होता। मुझे समझ में नहीं, आप क्या पूछ रहे हो? 1 पैसा का वैल्यू, जीरो का वैल्यू ही नहीं होता। जीरो तो नहीं बोला, मैं 1 पैसा बोल रहा हूँ। आपने 1000 देंगे तो 1 रुपये 1 पैसा दिया समझने का बोला था ना। हाँ हाँ, मैंने नहीं बोला, गुरुजी ने बोला। हाँ, तो 1 पैसा का वैल्यू नहीं होता। जीरो का वैल्यू नहीं था। 1000 दिया, अगर तुमने 1000 दिया, अच्छा,
1000 दिया तो गुरुजी को बोलो कि मैंने गुरुजी को चाहे 1000 रुपया दो, परंतु मैं ऐसा समझो कि हमने गुरुजी को 1 पैसा दिया समझो। हाँ, गुरुजी का वो लक्ष्य है। वो आपने जो 1000 के जो शून्य का वैल्यू बोलता है ना, वो दूसरा प्रसंग है। ठीक है, तो हाँ जी, आगे का जीरो का वैल्यू नहीं होता, लेकिन पीछे का जीरो का वैल्यू होता है। हाँ ठीक है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा दूसरे प्रसंग के लिए बेटा। ये आपको ना, ये उसमें आता है इसका कि 1 लगा करके 1 शून्य लगा दो 10 होता है, और 1 शून्य लगा दो 100 होता है, और 1 शून्य लगा 1000 होता है। हाँ, उसमें 1 को वैल्यू, मतलब एक आत्मा है, इसीलिए शरीर है, संसार है, व्यवहार है। ये एकदम स्पिरिचुअल साइंस का एकदम गूढ़ रहस्य है। एक आत्मा होने से सब कुछ है। आत्मा होने से शरीर बचा हुआ है, सड़ने से बचा हुआ है। एक आत्मा होने से शरीर से दुर्गंध नहीं आ रहा है। एक आत्मा होने से, आत्मा निकलते ही शरीर से दुर्गंध आता है। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना है, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना है, ये चीज़ समझाने के लिए है। उसमें वैल्यू के बाद यहाँ पर गुरुजी ने 1000 रुपये भी भले ही दो, लेकिन अब देते समय अपने आप के हृदय में, अपने मन में सोचो कि तुम खाली मैंने गुरुजी को 1 पैसा दिया ऐसा समझो, इससे तुम्हारा अभिमान नहीं होता है। हाँ, गुरु महाराज इस तरह से बोल रहे हैं। तो मैंने इसी संपर्क में आपको ये समझाना, ये मतलब गुरुजी का ये रहस्य को बताने के मैं जा रहा था। मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं गुरुजी मंगलदास जी का मंगलधाम आप जानते हैं, इटरी में मुक्ति धाम आप जानते हैं, सिलीगुड़ी में मंदिर जानते हैं, कितने सारे गुरुजी के संस्थाएं। कोई भी आपको एक उदाहरण में देता हूँ। गुरुजी मंगलदास जी जब कुछ मंदिर बनाते थे, तो सिलीगुड़ी में जो मंदिर बन रहा था ना, तो सिलीगुड़ी के मंदिर बन रहा था, तो सिलीगुड़ी में आज भी हैं एक सुंदर साथ, एक उनका शिष्य, उनका नाम है श्री कृष्ण अग्रवाल। तो श्री कृष्ण अग्रवाल जी आज भी हैं, हिलकाट रोड में रहते हैं। उनके प्रैक्टिकल गुरु महाराज थे उनके बाद। तो वो उनके घर में बैठ करके सिलीगुड़ी मंदिर को, जो थोड़ा जंगल एरिया में थे, उस समय में दूर था, शहर बहुत दूर था, आज तो अब शहर बढ़ गया। तो वहाँ खड़े होकर के गुरु जी वहाँ जा कर के पैदल जाते थे। लगभग उनके घर से गुरु जी को वहाँ पहुँचने में लगभग 20 मिनट करीब समय लगता था, जाना और आना। तो जाना 20 आना 20 मिनट। तो एक श्री कृष्ण अग्रवाल जी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, रिक्शा में आपको 50 पैसा लगता है, 25 पैसा लगता है, और जाना 25 पैसा, आना 25 पैसा, तो 8 आना लगेगा। तो मैं रोज़ तो आपको देख नहीं पाता कि मैं तो बिजनेस में जाना, उधर जाना होता है। मैं आपको 7 दिन के लिए इकट्ठा पैसा देता हूँ करके रिक्शा में बैठ के जाने आने के लिए उन्होंने 7 दिन का एक ही बार पैसा दे दिया। आज भी हैं, आप पूछ सकते हैं। और 2 दिन बाद फिर देखा गुरुजी लाठी हाथ में लेकर के पैदल आ रहे हैं। रास्ता आधा रास्ता आ चुका, उन्होंने आधा रास्ता में देखा, फिर गुरुजी मैंने आपको 7 दिन के लिए रिक्शा भाड़ा दिया था, और आप फिर पैदल आ रहे हो। तो गुरुजी ने तुरंत हाथ को पकड़ा, अरे श्री कृष्ण आ तो मेरे साथ। उसी तरह से फिर वापस चले गए, आधा रास्ता आए तो वापस चले गए। और जा करके गुरुजी ने, देख इधर आ तो करके, तेने 1 दिन को मुझे 25 पैसा दिया था ना, जाने आने 8 आना दिया था ना, उस हिसाब से दिया ना, देख तेरे 8 आना में मैंने उस समय में ईंटा का जो 5 पैसा 10 पैसा जो भी ईंटा को पड़ता था कुछ ना, उससे मैंने ईंटा खरीदा, और ये ईंटा से अब ये मंदिर बनेगा। और ये मंदिर इतना बड़ा हो जाएगा कि जितने भी लोग वहाँ से संसार में आते हैं, पहाड़ से आते हैं, नेपाल से आते हैं, कहाँ से आते हैं, आसाम से आते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं, और रुक करके लोग यहाँ से मेडिसिन करते हैं, मतलब डॉक्टर दिखाते हैं, यहाँ से रेलवे में चढ़ने जाते हैं। उनके यहाँ पर कितनी बड़ी सेवा होगी। श्री कृष्ण करके वो ईंटा का, रिक्शा का पैसा गुरुजी ने ईंटा में लगा करके, उनका दूरदर्शिता देखो, उनको फार साइटेडनेस देखो कि यहाँ पर दुखी लोग आएंगे और यहाँ पर परेशान होकर के आएंगे, आराम करेंगे, भोजन करेंगे, यहाँ से गाड़ी चढ़ेंगे। हाँ, उनको रास्ता में वहाँ पर स्टेशन में रुकना पे डर होता था, लूटपाट होता था, तो मंदिर में आएंगे, यहाँ रहेंगे, जाएंगे अपने लक्ष्य में। और डॉक्टर दिखाने आएंगे, अब सिक्किम से, दार्जिलिंग से, कहाँ सिलीगुड़ी में तो बचने का जगह नहीं, और प्रणामी रेगुलेशन अनुसार होटल में बाहर खाना नहीं खाते हैं, तो कहाँ खाएंगे बेचारे, अपने घर से कितने दिन लेके आएंगे। तो यहाँ मंदिर में रुकेंगे और सेवा कार्य होगा। देखो तो दान लिया ना, गुरुजी ने नहीं लिया। गुरुजी ने वो 50 पैसा करके उन्हें देने वालों ने रिक्शा में चढ़ो गुरुजी करके उनमें सेवा ही दिया था।
लेकिन गुरुजी ने अपनी एटीट्यूड देखो गुरुजी की, कि गुरुजी ने उसको हाथ पकड़ा कर आज भी है, और उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा भी है। और गुरुजी तो धाम चले गए 36 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सत्संग करने वाले आज भी श्री कृष्ण अग्रवाल जी वहाँ पर हिलकाल रोड में हैं, और उनको प्रैक्टिकल बात को हाथ पकड़ कर गुरु ने दिखाए बोलते, और जो गुरुजी ने कहा बोला वो है भी। तो गुरुजी यहाँ पर उसी से सुक्ति बनती है। देखो गुरुजी क्या बोलते हैं, 1000 रुपये भी भले ही दो, लेकिन गुरुजी को समझो कि तुम कितना 1 पैसा दिया समझो। कहने का मतलब हम जीवन में ये बात सीखे। आज का कंक्लूजन सेशन ये है कि हम जीवन में ये लक्ष्य रखें, अच्छे करें, उपकार करें, हम किसी को बोझ न बने, घर से ही प्रारंभ हो जाएं, और माता पिता को हम सहयोग करें, और करें बापत हमें कोई डिमांड न रखें, और वो अपने आप जो खुशी होकर के दे, उसमें बहुत कुछ मिलता है। हम अपने आप मांगने से लिमिटेड हो जाता है, और जब माँ बाप खुश होकर के देते, राज्य परमात्मा गुरुजन खुश होकर के देते, हमको बहुत कुछ मिलता है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज तो समय बहुत निकल गया, आज आप मैं इंट्रोडक्शन भी ले नहीं सका। बस मैंने वो नैतिक शिक्षा के मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर वो 6 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा की बात कही, उसमें तुम नहीं कर सकते हो ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसको हिम्मत आया। ऐसे हम जीवन में अपना रास्ता बनाएं, और गुरु जी की इन सारी बातों को दिल में लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपने आज का सेशन को विराम देता हूं। कल हम समय में हासिल हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, और कल के लिए फिर हम नया चिंतन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। श्री कृष्णा सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा, सदा आनंद ले हे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।